पीतमपुरा आरयू ब्लॉक की आरडब्ल्यूए की महिला सचिव के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप। दिल्ली के पीतमपुरा आरयू ब्लॉक में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आरडब्ल्यूए के प्रधान और उप प्रधान पर ही वहां के रहने वाले लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में आरडब्ल्यूए के दस्तावेजों को विधिवत संधारित न करना, वार्षिक आम सभा एजीएम आयोजित किए बिना वार्षिक सदस्यता शुल्क में मनमानी वृद्धि करना, साथ ही महिला सचिव के प्रति दुर्व्यवहार और दबाव डालने के साथ धमकीपूर्ण आचरण भी शामिल है। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित आरयू ब्लॉक में रहने वाले लोगों ने अपने ही आरडब्ल्यू के प्रधान और उप प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, एक स्थानीय महिला ने उनके पति को सरकारी नौकरी को लेकर आरयू ब्लॉक के आरडब्ल्यू प्रधान के द्वारा धमकी दी गई। उनके पति को सरकारी नौकरी से हटवा दिया जाएगा। साथ ही एक और स्थानीय निवासी ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें नक्सलवादी कहने की बात कही और साथ ही कई और लोगों ने भी अपने साथ हो रही बदसलूकी और दुर्व्यवहार को लेकर अपनी सारी बात और समस्याओं को मौजूदा आरडब्ल्यूए की महिला सेक्रेटरी ऋचा श्रीवास्तव भूटानी के सामने रखी। इन्हीं आरोप के संदर्भ में 1 मार्च को आरडब्ल्यू सेक्रेटरी की तरफ से वहां स्थित पार्क में जीबीएम मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी का आरोप है कि मौजूदा प्रधान और प्रधान के निर्देशों पर कार्यक्रम वाली जगह यानी पार्क में पानी भरवा दिया गया, जिसके बाद महिला सेक्रेटरी और अन्य ब्लॉक वासियों ने पार्क और के दूसरे हिस्से में जीबीएम मीटिंग आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से वर्तमान आरडब्ल्यूए की मैनेजमेंट कमेटी को खत्म करने और वर्तमान इलेक्शन कमेटी की ही देखरेख में पुनः इलेक्शन कराने संबंधी निर्णय लिया गया। वहीं दूसरी तरफ आरडब्ल्यू प्रधान और प्रधान ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए आज ऑफिशियली ग्रुप में खुद को पाक साफ बताते हुए अपनी मैं एडवोकेट ऋचा श्रीवास्तव आरयू ब्लॉक 423 से और 426 दोनों ही मेरे घर हैं। मैं यहाँ पर एक सचिव हूँ और अपना कार्यभार बहुत अच्छे से निभा रही थी, मगर यहाँ जो दूसरे पदाधिकारी हैं जैसे प्रधान, उप प्रधान और कैशियर, उनके मनमाने तरीके से काम करने की वजह से, मुझे बाईपास करने की वजह से और मेरे साथ मिसबिहेवियर करने की वजह से मैं इस आरडब्ल्यू को भंग कर रही हूँ। और इसके लिए आप लोगों ने न्यूज कवर भी करा है, उसमें आपने देख लिया होगा कि कितने लोग मेरे सपोर्ट में हैं। और महिला शक्ति मैं पहली महिला हूँ इस आरयू ब्लॉक में। एक पहला इतिहास है, जो पहला ऑफिस बियरर यहाँ पर एक महिला आई है और उसके साथ इतना गंदा व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, गाली गलौज हो रही है। तो इसके लिए मैं इस आरडब्ल्यू को भंग करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ एक नई इलेक्शन कमेटी एक नया इलेक्शन करवाए और नए लोग आए, या फिर जो भी आना चाहता है जो इस आरडब्ल्यू को अच्छे से चला सके और भाईचारा बना रहे। यहाँ पर क्या है कि ये धीरज मिश्रा जी ने इतना कुछ बोला है, यहाँ पर ब्लॉक वासियों के साथ इतना दुर्व्यवहार करा है, मेरे साथ तो करा ही है, उनके साथ भी करा है, और पूरे ब्लॉक को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दुश्मन गैंग, र्यूमर गैंग, टूल किट और न जाने क्या क्या वर्ड्स उन्होंने बोले हैं, गुमराह गैंग, ये सब कह के लोगों को बहुत परेशान करा है। और उन्होंने खास तौर पे, जिसके लिए मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, एक तो महिला के साथ दुर्व्यवहार, दूसरा उन्होंने वकीलों के साथ जो बोला है कि वकीलों का काम तो झूठ बोलना ही होता है, झूठ को सच, सच को झूठ बोलना है। और एक ग्रुप चैट में आरडब्ल्यू का रेजिडेंट का जो ग्रुप है उसमें उन्होंने लिखा था कि वकीलों को कोई यहाँ पर फ्लैट ना दिया जाए। तो इसके लिए मैं बहुत उनके विरोध में हूँ और मैंने इसके लिए पुलिस कंप्लेंट भी डाली हुई है। और बाकी आप लोगों का बहुत आभार जो आप लोगों आए और हम लोगों को हमारा ये जो जीबीएम में आपने कवर किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। देखिए, ना कोई लड़ाई है ना जंग है, ये एक व्यक्ति है। यहाँ पर मैं पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं इस बार भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, 3 वोट से हार गया था। लेकिन क्या है कि एक ब्लॉक जो हमारा परिवार है, इस परिवार में प्रधान सेक्रेटरी वगैरह कुछ नहीं होता, ये वेलफेयर बॉडी का काम करने के लिए होता है और यही मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। लेकिन जो हमारे यहाँ प्रधान बने हुए हैं वो ये पहले भी प्रधान थे, जो पहले के क्या हुआ था कि 4 लोग इलेक्ट हुए थे, 4 लोगों में से 3 अलग हो गए थे। ये क्योंकि इसके हिसाब से वो 3 लोग नहीं चल रहे थे तो इसलिए अलग हो गया था। इस बार इन्होंने क्या किया कि 3 लोग इकट्ठे हो गए और सेक्रेटरी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो सच्चाई कहता है उसको ये अलग निकाल देते हैं। जो इसकी हाँ में हाँ मिलाता है और जिसके हिसाब से अगर ये खर्चा करना चाहता है,
जैसे ये पैसे इकट्ठे करना चाहता है, जैसे वो काम करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, उसको ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी किस तरह की कोई लड़ाई है। एक व्यक्ति है जो अपने आप को यहाँ का राजा बना हुआ है, वो राजा बना हुआ है। वो यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो आरडब्ल्यू के एम्प्लॉई हैं, उनको अपने घर का नौकर समझता है, उनको उसी तरह के काम करवाता है। अभी कल हमारे यहाँ जीबीएम करने के लिए जो सेक्रेटरी ने जीबीएम कॉल की, उसके लिए पार्क में हमने राम मंदिर के पार्क का एड्रेस दिया हुआ था इन्होंने, सेक्रेटरी साहब ने, कि वहां जीबीएम बुलाई थी। उसको 3 दिन से पानी से भरा हुआ है ताकि यहाँ पर जीबीएम ना हो। मैंने फिर भी इसको मैं मैसेज दिया, अगर आप सच्चे हो तो जीबीएम को फेस करो, अपनी सच्चाई आगे बताओ। पब्लिक के सामने अपनी सच्चाई को बताते हुए जो व्यक्ति डरता है, इसका मतलब चोर है। तो चोर को डर है तो वो आया नहीं है। आज जीबीएम में सिर्फ सेक्रेटरी और हमारी इलेक्शन कमेटी आई, और आज ये सारे लोगों ने, किसी ने नहीं, सिर्फ पूरे ब्लॉक के लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि जो कमेटी इस तरह सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, और जो पहले के इलेक्शन इंचार्ज थे हमारे, उनको इलेक्शन कमेटी को सौंप दिया जाए। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है आरडब्ल्यूए की, उसके इंटरनल मैटर था, जिसमें सेक्रेटरी को उन्होंने जो है सो कॉल्ड सस्पेंड कर रखा है, जो उनकी पावर नहीं है। सेक्रेटरी को ना तो जो कि कस्टोडियन होना चाहिए था आरडब्ल्यूए का, उसको उन्होंने ऑफिस में घुसने नहीं देते हैं, उसकी चेयर भी बाहर निकाल दी है, और जो कागजात हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आरडब्ल्यूए से संबंधित, वो उसके पोजीशन में नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पोजीशन में है, जबकि वो सेक्रेटरी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेक्रेटरी के पोजीशन में होने चाहिए थे। ना बजट उसके हाथ में है, ना वो फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट कोई दे सकती है, और ऊपर से उसको कहते हैं कि हमने तुझे सस्पेंड कर दिया, तो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी को रिजॉल्व करने के लिए सेक्रेटरी ने ये जो है एक जीबीएम कॉल की थी। जीबीएम में ये रिजॉल्व हुआ कि, और यहाँ पे रेजिडेंट्स आए और काफ़ी तादाद में है, मेरे ख्याल से कोरम ऑलमोस्ट पूरा था। उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम जो है प्रेजेंट आरडब्ल्यूए को डिसॉल्व करते हैं और फ्रेश इलेक्शन के लिए हम आगे कार्य करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार भारती है और मैं RU 429 का निवासी हूँ। मैं RU 36 से बोल रही हूँ। मैं योग कराती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं गुरु गोविंद सिंह पार्क में योग कराते थे, तो वहाँ ये लोग हर रोज पानी डाल देते थे। जब हम योग करने जाते थे तो उस टाइम पार्क हमारा गीला होता था। हमने बार बार इनको कहा, भाई पानी डालना है सुबह डालो, हमारा योग का टाइम है, उस टाइम मत डालो, लेकिन उल्टा इन्होंने और ज्यादा डालना शुरू कर दिया। फिर हमने दूसरे पार्क में शुरू किया तो वहां भी डाल दिया, अगले दिन पार्क को लॉक लगा दिया। फिर हम RU को छोड़ के हम SU पार्क में कर रहे हैं। इन्होंने अनेक तरह से परेशान किया हमें। सर यहाँ पे जैसे हमारे ना ये था कि जैसे 3000 इन्होंने बढ़ाया पैसे, इन्होंने विदाउट यानी के करी हुई मीटिंग जीबी करवाए बिना ही इन्होंने अपने आप ही 3000 रुपया बढ़ा दिया, जबकि पहले 1500 था, अब इन्होंने एकदम से डबल कर दिया। और हमने वैसे इनको पहले करना चाहिए था, ये हमारे यहाँ जो कमेटी डिसाइड करती है ना कि कितना बढ़ाना कितना नहीं बढ़ाना, वो सारी कमेटी के हाथ में होता है, लेकिन इन्होंने खाली 2-4 बंदों ने मिलकर ही वो सारी बढ़ा दिया और हमारे पे पैसे मनमानी करी है और इन्होंने जाने के बढ़ा दिया था। सर मामला ये था कि मेरा नाम लवनीत कपूर है, पहले बता दूं, मुझे गोल्डी से भी जाना जाता है यहाँ पर। मैं यहाँ का एक्स सेक्रेटरी हूँ। मैं इस ब्लॉक के अंदर 1985 से रह रहा हूँ, जब मेरी उम्र 13 साल की थी। 13 साल की उम्र से लेकर आज मेरी उम्र 53 साल की है। मैंने आज तक कभी ऐसा माहौल RU ब्लॉक के अंदर नहीं देखा, लेकिन पिछले 2 साल से एक सिंगल इंडिविजुअल ने पूरे RU ब्लॉक का भाईचारा एज वेल एज जो माहौल है गंदा कर दिया। आते जाते लोगों को नल्ला कहना, चोर कहना, लोगों को गालियां देना, ये कहाँ की सभ्यता है। ये बंदा गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर्ड है, लेकिन उसके बाद इस तरीके की तुच्छी हरकत करना, RU के निवासियों को नल्ला चोर कहना, मुझे नहीं लगता ये कोई भी ऐसे अच्छे समाज की परिभाषा है। अब भी क्या किया है, मैं कोर बीजेपी का वर्कर हूँ और रेखा जी के कंपेनिंग में बहुत बार काम किया है, और मेरे घरों में आओगे तो सारे पोस्टर भी बीजेपी के लगे होंगे। लेकिन इस बंदे को अपनी टुच्ची राजनीति के कारण लोगों को कहना कि आम आदमी पार्टी का बंदा है। पार्टी आप किसी का, RU ब्लॉक के अंदर पार्टी नहीं चलती है। RU ब्लॉक एक फैमिली है, वो आपके इंडिविजुअल व्यूज है। मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, मेरा इंडिविजुअल व्यू है, ठीक है। लेकिन इस तरीके की टुच्ची राजनीति करना और
चीजें आगे फैलाना और दूसरों को के ऊपर लांछन उड़ाना, पर्सनल अटैक करना, ये कभी भी माफी योग्य नहीं है। उसी के मद्देनजर हमने आज यहाँ पे जीबीएम बुलाई, क्योंकि हमारी जो अभी की प्रेजेंट सेक्रेटरी है वो एक लेडी है। उस लेडी के साथ बदतमीजी करना, गाली गलौज करना और उस लेडी को सेक्रेटरी का काम ना करने देना, ये सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप था, जिसके लिए हमने आज जीबीएम बुलाई। जीबीएम में अराउंड अबाउट 150 से 200 लोग आए, जिन्होंने सबने अपना मत रखा और उस सबके मत के हिसाब से आज ये पारित किया गया है कि इस प्रेजेंट आरडब्ल्यूओ को डिसॉल्व किया जाए। और जब तक ये डिसॉल्व है तो जितना भी कार्यकाल है वो इलेक्शन कमेटी को दिया जाए और कोई भी सब्सक्रिप्शन ना दिया जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आरयू ब्लॉक के निवासियों को कि प्लीज कोऑपरेट कीजिए और जो भी फैसला जीबीएम में हुआ है उसका पालन करें।